राम शरण में आकर प्यारे राम राम तू रट ले। राम शरण में आकर प्यारे राम राम तू रट ले। राम कृपा से पल में प्यारे भवसागर से तर ले। जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। साधक भाई ने शरणागति के विषय में कुछ प्रश्न किए परम पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज से। आइए शरणागत के भाव को समझने का प्रयास करते हैं। स्वामी जी की वाणी से आप और मैं भी शरणागत के वास्तव स्वरूप को समझकर किस रीति से आपको और मुझे राममय होना है, इस बात को जानने का प्रयास करते हैं। सिद्ध महात्माओं के वचन आपके और मेरे साधना के मार्ग को प्रकाशित करने वाले हैं, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनकर समझकर उसके अनुरूप अपने जीवन पर चलने का प्रयास कीजिए। निश्चय ही ये मार्गदर्शन आपके और मेरे जीवन को संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर करने वाला है। एक साधक भाई ने प्रश्न किया कि व्यवहार में किसी न किसी का आश्रय लिए बिना काम चलता नहीं, फिर केवल भगवान का आश्रय कैसे हो? स्वामी जी कहते हैं, बाहर से तो यथा योग्य सबसे प्रेम का आदर सत्कार का व्यवहार करें, पर भीतर से किसी का आश्रय न हो, किसी की गरज ना हो, किसी की परवाह ना हो, अभिमान ना रहे। भरत जी कहते हैं, जानहु राम कुटिल करि मोहि, लोग कहूँ गुरु साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह तोरे। फिर साधक ने प्रश्न किया कि भगवान के शरण होते ही निश्चिंत कैसे हों? आरंभ में तो चिंता होती है। स्वामी जी कहते हैं, विवाह में स्त्री पति की हो जाती है तो फिर उसको चिंता नहीं होती। अगर शरण होने के बाद चिंता हो जाए तो शरणागति की मुख्यता दे, चिंता को नहीं। भक्त का काम भगवान पर निर्भर रहना है, अपनी कमियों को दूर करना नहीं। कमियां स्वतः दूर हो जाती हैं। हाँ, भक्त को कमियां सुहाती नहीं, ये बात सत्य है। साधक ने कहा कि महाराज, आपने प्रवचनों में कहा कि प्रकृति को साथ में रखकर हम भगवान के शरण तो हो सकते हैं, पर बोध को प्राप्त नहीं कर सकते। इससे क्या तात्पर्य है? स्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान में विवेक की प्रधानता है, भक्ति में भाव की और भगवत कृपा की प्रधानता है। ज्ञान मार्ग में साधक विवेक पूर्वक असत से संबंध विच्छेद करता है, पर भक्ति मार्ग में साधक सत असत सब कुछ भगवान को ही मानता है और भगवान का ही मानता है। अतः स्वयं भगवान के शरण होने पर प्रकृति साथ में रहते हुए भी चिन्मय हो जाती है। साधक ने पुनः प्रश्न किया कि महाराज, आपने कहा कि पूर्ण शरणागति भगवान प्रदान करते हैं, परंतु आपसे यह भी सुना है कि भगवान ने तो पहले से ही सबको शरण में रखा है। स्वामी जी कहते हैं, वास्तव में भीतर का भाव सम्मुख होने पर ही भगवान विशेष शरणागति देते हैं, विशेष सहायता करते हैं। भगवान ने पहले से ही सबको शरण में ले रखा है, ये सामान्य बात है। जैसे सब मम प्रिय सम मम उपजाए, ये सामान्य प्रेम है, परंतु ये भजंती तू माम भक्त्या मयि एव ताशु चाहियम, ये विशेष प्रेम की बात है। आपने कहा कि अर्जुन पापों से डरते थे, इसलिए भगवान ने पापों से छूटने के लिए वास्तव में शरणागति का फिर फल क्या है? स्वामी जी कहते हैं, शरणागत होने पर फल जो मिलता है वो निर्भय, निश्चिंत, निःशोक, निशंक हो जाना है। वासुदेव सर्वम का परम प्रेम का अनुभव हो जाना है। शरणागति दीनता नहीं है। इस कथन का क्या तात्पर्य है? स्वामी जी कहते हैं, शरणागति वह दीनता नहीं है जो संसार में होती है। जैसे माता पिता की दीनता गुलामी नहीं है, प्रत्युत कर्तव्य है, ऐसे ही शरणागति में सांसारिक दीनता नहीं है। जीव है ही भगवान का अंश, दीनता का लेना होता है, जबकि शरणागति से ना कुछ लेना और ना देना। श्रोता पुनः स्वामी जी से प्रश्न करता है कि भगवान के शरण होने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? स्वामी जी कहते हैं, भगवान के शरण होने में बाधक है अहंकार। मैं भी कुछ कर सकता हूँ ऐसा अभिमान शरण होने में बाधक होता है। इस अभिमान को छोड़कर हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपके शरण हूँ कहकर शरण हो जाओ।
शरणागत होने पर भगवत रहस्य की बातें मन में स्वतः स्वाभाविक पैदा होती है। मैंने एक संत शरणानंद जी महाराज का जीवन देखा। गुरु के कहने पर वे भगवान के शरण हो गए। शरण होने मात्र से उनमें बहुत विलक्षणता आई। वे पढ़े लिखे नहीं थे, पर शास्त्रों की विलक्षण से विलक्षण बातें उनके अंतःकरण में स्वतः आ गई। गीता का गहरा भाव आ गया। तात्पर्य है कि भगवान के चरणों के शरण होने से, उनकी कृपा से जो बात आती है वह अपने उद्योग से नहीं आती। जो जाको शरणों गहे ता कहता की लाज, उल्टे जल मछली चले बहु जात गजराज। अरे जैसे माँ बालक का सब काम राजी होकर करती है, ऐसे ही जो भगवान के शरण हो जाता है उसका सब काम भगवान करते हैं और करके राजी होते हैं। हम और आप स्वामी जी के कहे अनुसार शरणागत होकर बारंबार प्रभु को पुकारना आरंभ कर दें कि हे नाथ, हे नाथ, मैं आपका हूँ और आपको भूलूं नहीं। बारंबार मैं आपकी शरण में हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार जब आप और मैं भी दोहराना आरंभ कर देंगे, कहते कहते आपका और मेरा भाव भी परिपक्व हो जाएगा। आप और मैं भी अभिमान स्वतः त्याग देंगे और प्रभु के होकर प्रभु के ही हो जाएंगे। इसलिए रटते रहिए, जपते रहिए, राम 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 पुकारते रहिए। एक दिन अवश्य ही आपका और मेरा भी शरणागत भाव पुष्ट होगा। आपको और मुझे भी राम जी मिलेंगे। जय श्री हरि।